महाशिवरात्रि के समय हमें अपने अंदर एक पवित्रता महसूस होती है। मन हल्का लगता है, जैसे हम अंदर से साफ हो गए हों। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब भजन मंत्र रुक जाते हैं और फिर वही खामोशी लौट आती है, हमारा गुस्सा, डर और पाप वापस क्यों आ जाते हैं? हम अपने अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं देख पाते? अगर हम मानते हैं कि महाशिवरात्रि का मतलब सच को जानना है, तो जो हम अब देखने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिए। एक बिना चांद की रात। दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए यह बस एक साधारण रात है, लेकिन भारत में करोड़ों लोगों के लिए यह एक आध्यात्मिक रात है। लोग मानते हैं कि आज की रात ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ आ जाती हैं। ये वो रात मानी जाती है जब ब्रह्मांड के अंधेरे को हराकर जीत मिल जाती है। यह है महाशिवरात्रि। देश भर में लाखों लोग उपवास रखते हैं, पूरी रात जागते हैं और सूरज निकलने तक मंत्र बोलते हैं। लेकिन हमें यह सवाल पूछना जरूरी है, इससे आखिर मिलेगा क्या? उपवास रखने का मतलब क्या है? आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? परंपरा के मुताबिक महाशिवरात्रि की रात में 3 खास चीजों की तलाश की जाती है। अंधेरे पर जीत, एक आध्यात्मिक एहसास और पापों से मुक्ति। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि की रात एक प्राचीन मंत्र हर मंदिर में गूंजता है। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, जिसका मतलब है मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो और मुझे मौत से अमरता की ओर ले चलो। ये एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। लाखों लोग सच्चे दिल से मानते हैं कि अगर वे इन शब्दों को दोहराएं तो उनकी जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाएगा और आखिरकार उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हमें एक मुश्किल सच्चा सवाल पूछना होगा। हम ये प्रार्थना हर साल बार बार क्यों दोहराते हैं? हर साल वही रस्में क्यों? वही उपवास क्यों? क्या इसकी वजह यह है कि अंधेरा कभी सच में जाता ही नहीं? अंदर ही अंदर हम सच जानते हैं, रस्में खत्म हो जाती हैं, लेकिन दिल साफ नहीं होता। महाशिवरात्रि की अगली सुबह सूरज तो निकल आता है, लेकिन हम वही के वही रहते हैं, अपने छुपे हुए पापों से कभी सच में आजाद नहीं, डर और कोशिशों के उसी चक्कर में फंसे हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि महाशिवरात्रि के मंत्र का जवाब पहले ही आ चुका है, जवाब कोई रस्म नहीं है, जवाब एक व्यक्ति है। बाइबल तमसो मा ज्योतिर्गमय की पुकार का जवाब यूहन्ना 1:5 में देती है। रोशनी अंधेरे में चमकती है, लेकिन अंधेरा उसे हरा नहीं सका। लेकिन ये रोशनी आखिर है कौन जिसे अंधेरा हरा नहीं सकता? उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। यीशु ने कहा था, मैं दुनिया की रोशनी हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि उसे जिंदगी की रोशनी मिलेगी। यीशु यहाँ एक बहुत बड़ी और अलग बात कह रहे हैं। अगर आपको अपने अंधेरे से आजाद होना है, तो आपको ग्रहों के मिलन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई रस्म निभाने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें पुकारना है। जब यीशु इस धरती पर चले, तो उन्होंने लोगों को सिर्फ रोशनी नहीं दिखाई, वो हमारे अंधेरे को दूर करने के लिए खुद कुर्बानी बन गए। बाइबल कहती है कि उन्होंने हमारे पापों की सजा अपने ही शरीर पर उठा ली। उन्होंने सबसे गहरे अंधेरे का सामना किया ताकि आप रोशनी में चल सके। बाइबल ये वादा करती है कि जब आप यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो आप अपने पापों को बस कुछ पल के लिए नहीं धो रहे हैं, बल्कि आप पाप, मौत और नर्क के श्राप से हमेशा के लिए आजाद कर दिए जाते हैं। आपको वही रस्म बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद भगवान आपको आखिरकार स्वीकार कर ले। जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं, तो आपकी मंजिल तय हो जाती है। आप मौत से निकलकर अमर जिंदगी पा लेते हो। जैसा कि यीशु ने वादा किया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरी बात सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उस पर भरोसा करता है, उसके पास अमर जिंदगी है। वो दोषी ठहराया नहीं जाएगा, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुका है। आज फैसला आपके हाथ में है। आप हर साल वही रस्मों का चक्कर चलते रह सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार कुछ बदल जाएगा, या फिर आप रोशनी में कदम रख सकते हैं और हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं।